नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र और आप देख रहे हैं डेली 10 क्वेश्चन की एमसीक्यू की क्लास। चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करिएगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके। लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, शायद आइडिया नहीं आ रहा है। सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये तो याद आ रहा है कि हाँ ये ठीक लग रहा है दूसरा, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। राजगीर, नालंदा, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष ये बात करता है, तो इतना आपको याद है कि ये भी सारनाथ में ना कि राजगीर में, तो तीसरा नहीं होगा। तीसरा नहीं होगा तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब नालंदा आ रहा है, बौद्ध अधिगम का महान पीठ, यानी कि बौद्ध अधिगम का मतलब बुद्धिज्म की जो शिक्षा है, लर्निंग, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, चौथा भी सही है। तो क्या हो गया आपका, चौथा भी सही है, तो फिर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है। देखिएगा, इसका ऑप्शन ये है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। करते हैं विचार। अनुच्छेद 3 से 1 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, गलत। आर्टिकल 31 था जो संपत्ति के अधिकार की बात करता था, पहला गलत है। पहला अगर गलत है तो ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। अब 2 और 3, तीसरा और देखना है केवल। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार किंतु ये मूल अधिकार नहीं है, सही है, विधिक अधिकार है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 से का को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। आप कहेंगे कि सर ये ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा ठीक नहीं है। आप कहेंगे 3 से का में है, ये ठीक है, विधिक अधिकार है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन किया गया था, ये भी ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। कांग्रेस सरकार, उस समय जनता सरकार थी, जनता पार्टी थी, मोरारजी देसाई उस समय हमारी वजीरे आजम थे, ठीक है। तो इसका मतलब 3 भी गलत है, तो 3 भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका हो जाएगा ए। केवल 2 सही है। ये एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है आई थिंक 2015 या 17 के यूपीएससी के एग्जाम में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा के लिए आएंगे? मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक उसी प्रकार से बुद्ध भगवान भी आएंगे। तो ये मैत्रेय हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, काफी सुंदर क्वेश्चन है, काफी अच्छा भी क्वेश्चन है। सीवक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जाशीलता को उन्नत करने के लिए किया था, एनर्जी बढ़ाने के लिए, एनर्जी बूस्ट। रूसी रूसी कॉस्मोनॉटो ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए उपयोग किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ये पौधा ठंडे क्षेत्रों में होता है, बहुत ठंडे क्षेत्र में, आपका लद्दाख में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने सॉल्व किए। देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? पहला, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं। अधिकार व्यक्तिगत हैं, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। जो भी है, वॉटएवर, आपका आंसर हो जाएगा ए। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से सह संबंधित हैं। अधिकार के बिना कर्तव्य और कर्तव्य के बिना अधिकार दोनों ही ठीक नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन। एक और, 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनमें से एक का स्रोत झारखंड है, मतलब झारखंड से निकलती है, जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत, उद्गम स्रोत है उड़ीसा, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है, यानी कि मिल जाती है, जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है, बताइए। यह आपका हो जाएगा भितरकनिका, ठीक है। और जो नदियाँ, एक है ब्राह्मणी और एक है वैतरणी, ठीक है। थोड़ा इसके विषय में जानिएगा, हम बताने लगेंगे तो 1 घंटा इसे निकल जाएगा। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होता है। सॉल्व करिएगा, इसमें दोनों ही गलत है। ये 2014 का नहीं है, कंपनी एक्ट 2013 का है, 13 से अनिवार्य हुआ पहला। और दूसरा गलत इसलिए, यहाँ पर 1% नहीं है बल्कि 2% अनिवार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री अधिनियम 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया। N. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे या मैं अग्रगामी थे? दूसरा सही है, पहला गलत है, आपका हो जाएगा केवल बी। नेक्स्ट देखते हैं,
शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतरणों को नष्ट कर सकते हैं। अपतरणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। ये इसके स्टेटमेंट देख लीजिएगा, इसके दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। अगला ये मिलान दिया गया है, देखिएगा मिलाते हैं। ओजोन छिद्र क्यों हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। ठीक। वैश्विक तापन क्यों हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। और पराबैंगनी प्रकाश क्या करता है? त्वचा कैंसर। तो आपको क्या हो जाएगा? डी का आपका 1 है, डी का 1 है और सी का 4, डी का 1 और सी का 4, तो आंसर बी हो जाएगा आपका। इसमें आप बताइएगा कि ये पीले वर्ण के होते हैं, तिर्यक नेत्र होते हैं, उठी हुई कपोल अस्थि होती है, छुटपुट केस होते हैं, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इनके संदर्भ में बताइए कि नॉर्डिक आ रहे हैं, निग्रोस्ट्रम जनों से संबंध है इसका, ऑस्ट्रियाई जनों से है, मंगोलाइड जनों से। ये मंगोलाइड है। ये पीले पीले होते हैं, पहला त्वचा इनकी पीली पीली होती है। माथा जो होता है उठा हुआ होता है। आंखें जो होती हैं थोड़ी थोड़ी बंद होती हैं, थोड़ी थोड़ी खुली होती हैं। ठीक है। शरीर में बाल बहुत कम होते हैं और साथ ही साथ जो सर के बाल होते हैं वो एकदम खड़े होते हैं, जैसे कि करंट लग जाता है लोगों का, वैसे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और पसंद आनी ही चाहिए ना, इतनी मेहनत करके आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। आप लाइक नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, अच्छी बात नहीं है। सब्सक्राइब करिए और शेयर भी किया करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। थैंक